दुनिया का 8वां अजूबा आरसीएम बिजनेस काम करता है। चले आगे। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप समझने की जरूरत है। बहुत बड़ी पावर है। सुरक्षित है, सिक्योर्ड इनकम। अभी मैंने इसके बारे में बातचीत की, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ सकती है, नेक्स्ट जनरेशन को यानी इनकम आ सकती है। ये जो बिजनेस है ये नॉमिनी ट्रांसफर है। मैंने इस बिजनेस को जीरो से शुरू किया, करना नहीं चाहता था। पहली बार 246 रुपए आए, काम को लगातार किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों ने मना किया, नेगेटिव किया, बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा, बट रुके नहीं, चलते रहे। चलते चलते आज हर महीने 50,000 रुपए आते हैं, और पिछले महीने आरसीएम बिजनेस से एक महीने का 1,29,535 रुपए आया। टोटल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30-35 लाख यहाँ से आ चुके हैं। बात बड़ी ये नहीं है, बात बड़ी ये है, ये इनकम मेरे बाद भी आती रहेगी। अगर मैं बाहर की बात करूं, अभी नेपाल सर बता रहे थे, मेरी जो एजुकेशन है, मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है, 6ठी क्लास तक मैं गाँव में पढ़ा था रेगुलर। उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। परिवार वालों ने, घर वालों ने दुकान खोली और दुकान पे मैंने बैठना शुरू किया और वहाँ इंटरेस्ट जागना शुरू हो गया, तो ध्यान पढ़ाई से हट गया। बट कुछ टाइम बाद मैंने डिस्टेंस से बीए किया और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद वो थोड़ा सा होती है ना, परिवार में कुछ दिखाने के लिए चाहिए, भाई बच्चा आपका क्या कर रहा है। बाकी बचपन से माइंड बिजनेस का ही था। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने क्लियर अपनी वाइफ से बोला था, मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस ही करूंगा, नौकरी कभी नहीं करूंगा। जब मेरे पास आरसीएम बिजनेस नहीं था तब भी मैं ऐसा ही सोचता था। इतना कन्फर्म था 1 लाख रुपए महीने तो तू पक्का कमाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से मेरे बाद भी इनकम आएगी, इसके लिए आरसीएम बिजनेस को कितने साथी कर सकते हैं। यस, गुड रिटायरमेंट इनकम, अच्छी रिटायरमेंट के लिए आप कर सकते हैं। आप एक टारगेट बनाइए, 5 साल 10 साल का टारगेट बनाइए। और मैंने, आप थोड़ा इधर ही देखें प्लीज, आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। कदम सिंह राठी जी को मैंने सुना था गुड़गांव के अंदर, और उन्होंने बहुत जानकारी दी थी। और उन्होंने बताया दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं जो आज टॉप पे हैं, जिनका आज हम और आप उदाहरण देते हैं। हेलो सर, आप यही हैं? यस हेलो। और उन्होंने उदाहरण दिया था, जितने भी अमीर लोग हैं जो टॉप पे हैं, आज आप और हम जिनका उदाहरण देते हैं, उन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल का टारगेट बना के काम किया। पर डे 15-15 घंटे, 20-20 घंटे काम किया। बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, मैनिका आती है, बहुत सारे यानी दिक्कतें आती हैं। आज बहुत सारे लोगों को सेमिनार में बुलाया गया, आज के रोटी स्कूल में बुलाया गया, क्या सब आए? नो। अच्छा, आ जाते तो बैठाते कहाँ? यस, उसकी मर्जी नहीं थी कि अभी अमीर बने। आप सबको चाहता है आप सब अमीर बने, इसलिए आप यहाँ हैं। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अच्छी रिटायरमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं। 5 साल 10 साल का आप टारगेट बना के काम करें, आप अच्छी रिटायरमेंट ले सकते हैं, अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित बिजनेस। जब बाहर मैं लगभग 22 साल से किराना स्टोर चला रहा हूँ। और अच्छा, है कोई साथी हमारे बीच में, कुछ साथी होंगे जो दुकानदार होंगे, एक बार हाथ दिखाएंगे अपना? क्या बात है, गजब, शानदार डुप्लीकेशन। एक बार शानदार क्लैपिंग हो सकती है। यस 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 यस। लगभग 22 साल से मैं किराना स्टोर चला रहा हूँ। जैसा कि आप सब साथियों ने हाथ खड़ा किया, आप भी दुकानदारी करते हैं, क्या आप अपनी दुकानदारी का, अपने काम का कोई सीक्रेट बता सकते हैं किसी को? लेकिन यहाँ बताया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। अच्छा, आप बता भी दें और उसका चल भी जाए, आपको नहीं मानने वाला। क्या मानेगा बाहर? नो। लेकिन यहाँ माना जाता है। यस, ये बिजनेस गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। आप जब लेवल बदलेंगे ना, जब आपका जब लेवल बदलता है तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव प्रताप रावत जी अगर मेरे पीछे ना पड़े होते तो मैं 1,29,535 की इनकम एक महीने में नहीं ले पाता। क्या आपको ऐसा फील होता है? मैं सर से डिस्कस करता था,
मैंने कुछ मार्केट में उधार का लेन देन कर दिया और थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। तो मैं सर से डिस्कस करता था, क्योंकि मेरा तन मन धन सब कुछ आरसीएम, मेरा ध्यान यही था, मेरा मन यही लगता था। तो मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरा 1 रुपया ना दे, हेलो, कोई मेरा 1 रुपया ना दे, पर गुरुजी यहाँ से अगर 50,000 रुपये महीने आने लग गए ना, 10 महीने में 5 लाख रुपए हो जाएंगे और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित बिजनेस, यानी जो मुझे आता मैं अपनी टीम को 100% सिखाऊंगा, 100% बताऊंगा, हर पल मैं उन्हें जानकारी दूंगा। वो बात अलग है, कई बार ये सोच है, सभी की सोच अलग है, कोई गलत नहीं है, हम कुछ और सोच जाते हैं, बट ये बिजनेस शानदार बिजनेस है। और अभी गुरु पूर्णिमा बहुत नजदीक में है, कुछ साथियों को पता होगा। तो कहने का मतलब है शानदार बिजनेस, दुनिया का अनूठा बिजनेस, दुनिया का 8वां अजूबा। रॉयल्टी इनकम क्या होती है जाने? यस। 5-10 मिनट और बातचीत करेंगे, टाइम ज्यादा तो नहीं होगा सर? करें सर बातचीत, रॉयल्टी इनकम। अच्छा, कितने साथी हैं जो रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हैं? सभी? यस। नहीं, सभी हाथ नहीं दिखा रहे ना, सभी चाहते हैं सभी? यस। यस यस। तो जाने रॉयल्टी इनकम क्या होती है? यस। करें बातचीत। यस। अच्छा, बोरिंग तो नहीं हो रही? नो। ट्रेनिंग बोरिंग ही होती है, टेंशन मत लेना, क्योंकि बिना बोरिंग के पानी निकल नहीं सकता। आप ना इधर ही आते वहाँ भेज भी रहे हो। और रॉयल्टी इनकम साइंटिस्ट को मिलती है। अच्छा, कितने साथी जानते हैं कि भाई साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती है? यस। सभी नहीं जानते ना। मैं आज आपको बताने वाला हूँ साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती है। कैसे मिलती है? यहाँ लिखा हुआ है 16 साल लगे बल्ब का आविष्कार करने में, आज उनके नॉमिनी को रॉयल्टी इनकम मिलती है। आज एडिसन दुनिया में नहीं है, फिर भी जब जब बल्ब का इस्तेमाल होगा तब तब उनके नॉमिनी को रॉयल्टी इनकम आएगी। यानी बंदा दुनिया में नहीं है, जब जब हम और आप बल्ब का इस्तेमाल करेंगे तब तब उसके घर रॉयल्टी के रूप में पैसा जाएगा, तब तब रॉयल्टी के रूप में पैसा जाएगा। यानी साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती है। आगे चलते हैं। राइटर को रॉयल्टी मिलती है। और राइटर की बात करें, राइटर जिसने हजारों किताबें पढ़ी, उसके बाद वर्षों के अनुभव से कोई किताब लिखी, जब लोग उसे पढ़ेंगे तो उस किताब की रॉयल्टी उसके परिवार को जाएगी, उसकी नॉमिनी को जाएगी। इसमें बताया गया जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, आज उनके परिवार को उस किताब की रॉयल्टी जाती है। अच्छा, कितने सारे साथियों को पता है रॉयल्टी जाती है सर? एक लेखक को रॉयल्टी जाती है। आगे चलें, आप भी चाहते हैं रॉयल्टी इनकम लेना? यस। अच्छा, सिंगर बन सकते हैं आप, लेखक बन सकते हैं आप, स्टार भी बन जाओ, डायमंड बन जाओ, आप लेखक बन सकते हैं। खोजकर्ता, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो आप बन सकते हैं, 101% आप सब बन सकते हो। ये दावा है, ये मैं नहीं करता, यहाँ ये सिस्टम दावा करता है। अगर आप तन मन धन से 3 से 5 साल इस बिजनेस को सीखते हैं तो ये आपको रॉयल्टी इनकम दे सकता है। तीसरी रॉयल्टी मिलती है सिंगर को। कोई 15 से 20 साल के अथक प्रयास से सिंगर बनता है, कोई गाना हिट होता है, ये गाना जब जब चलेगा तब तब रॉयल्टी आएगी। यस या नो? यस। आएगी? यस। आपको आ सकती है। किशोर कुमार के गाए हुए गाने की रॉयल्टी उनके बेटे अमित कुमार को आती है। आप YouTube पे सर्च करके देखना, पता चल जाएगा रॉयल्टी आती है कि नहीं आती है और किसको आती है। और ये ऐसे नहीं बताया जा रहा, ये डाटा उठा के ही आपके बीच में बताया जा रहा है। ये जानकारी आपको इसीलिए दी जा रही है क्योंकि आप आरसीएम बिजनेस को समझ सकें, क्योंकि यहाँ से भी रॉयल्टी आ सकती है। चले आगे। यस। दैनिक उपयोग के सामान इस्तेमाल करके और कुछ लोगों को इस्तेमाल करवाकर रॉयल्टी इनकम प्राप्त की जा सकती है। आरसीएम बिजनेस से भी रॉयल्टी आ सकती है। क्या आप लेना चाहते हैं? यस। सभी चाहते हैं? सभी? यस। पीछे वाले? यस। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं? यस। हर भाई यूज करता है, यस। हर बहन, यस। हर बुजुर्ग। यस। और इन प्रोडक्ट के माध्यम से आरसीएम बिजनेस के अंदर रॉयल्टी आ सकती है। यानी चौथी रॉयल्टी आरसीएम बिजनेस के अंदर आ सकती है। और मैं आपके बीच में थोड़ा सा इसमें डिफरेंट डालना चाहता हूँ। एक खोजकर्ता
हो सकता है 20 साल पहले उसने कोई खोज की, 30 साल पहले कोई खोज की, 50 साल पहले खोज की, और अब कोई नया इन्वेंस हो गया, कोई नई खोज हो गई, तो हो सकता है उसकी रॉयल्टी कम हो सकती है। आई एम राइट? Yes. उसके बाद कोई बुक लिखी गई, हो सकता है उसका क्रेज कम हो गया, तो उसकी रॉयल्टी कम हो सकती है। उसके बाद सिंगर, एक बार उसका गाना हिट हुआ, कुछ टाइम चला, 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद उसका क्रेज कम हो गया, तो रॉयल्टी कम हो सकती है। अच्छा, नमक मिर्च से अगर रॉयल्टी आई तो कभी कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप सब जानते हैं नमक मिर्च हमारी दैनिक उपयोगी यानी वस्तुएं हैं, डेली हमें चाहिए, रोज हमें इस्तेमाल करना ही करना है। अच्छा, हमारे बाद हमारे बच्चे ज्यादा करते हैं तो उन्हें रॉयल्टी ज्यादा आएगी। कपड़े हम पहनते हैं, साबुन से हम नहाते हैं, तो रॉयल्टी आएगी कि नहीं आएगी? Yes. अच्छा, किस किस को चाहिए रॉयल्टी? Yes. चाहिए सबको, फील्ड में नहीं जाएंगे, फील्ड में जाना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ आपको, बाहर के रिजेक्शन फेस किए बगैर यार रॉयल्टी नहीं आ सकती। आसान है, बट सिस्टम से किया तो आसान। आगे चलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने सुना, अपना कीमती